इसलिए कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, पहला निर्णय करो, संसार में तुम्हें कहीं अच्छा स्थान मिलने वाला नहीं है। पहला फैसला। महाराज कौन सा स्थान अच्छा है? कोई नहीं। सब स्थान गंदे लोगों से भरे हैं। मंदिर यहाँ भी अनंत निगोदिया भरे हैं, यहाँ भी पशु पक्षी चिड़िया चूहा बिल्ली सब भरे होंगे, सब पापी भरे होंगे, कहीं नहीं। कोई भी स्थान चाहो कि मुझे सुरक्षित स्थान मिल जाए जो सब तरफ से पवित्र हो। कल कहा था, कोई स्थान नहीं है। कितना ही झाड़ू लगाओगे तुम, कितना ही नहा धो के बैठ जाओ, अशुद्धि के कितने साधन हैं। तुम नहा के आए, बोलो कितने तरीके से अशुद्धि हो सकती है। चिड़िया बीट कर दी, हो गया ना अशुद्ध। और नहीं तो स्वयं को पसीना आ गया, हो गया ना अशुद्ध। है ही नहीं। कोई दुनिया में अशुद्धि मिटाने का भाव मत करो कि हमें कोई स्थान ऐसा मिल जाए जो शुद्ध हो। है ही नहीं, मिलेगा नहीं। कोई काल शुद्ध नहीं कि कोई ऐसा काल बताओ महाराज, इतने समय पर इस काल में सभी लोग अच्छे भाव करते हैं। अच्छे भाव कराने वाला काल कितने बजे? कितने बजे? 24 घंटे में कौन सा बजे का काल है जिसमें सारा संसार अच्छे ही कार्य करता है कहीं? नहीं है। कोई काल नहीं महानुभाव। मत काल का इंतजार करो, मेरा अच्छा समय आ जाएगा। समय कभी अच्छा आना ही नहीं। समय आएगा, सदा बुरा समय आएगा। काल लब्धि आती नहीं, काल ही आता है। समय का इंतजार करते करते हम काल के ग्रास बन जाएंगे। अच्छा काल आने वाला नहीं है। ही नहीं काल अच्छा, कोई काल अच्छा नहीं। तुम भाग्य भरोसे बैठो, तुम तो कल्पना मत करना। किसी का भी भाग्य ये नहीं है जो तुम्हें मोक्ष भेज दे। 148 कर्मों में एक कर्म भी नहीं है जो तुम्हें मुनि बना दे। एक कर्म नहीं है जो तुम्हें सम्यक दर्शन करा दे। एक कर्म नहीं है जो तुम्हें सम्यक ज्ञान करा दे। एक कर्म नहीं है जो तुम्हें मोक्ष भेज दे। एक कर्म नहीं है जो तुम्हें शांति दे दे। शांति देने वाला कर्म है ही नहीं, अशांति वाले कर्म है। सब कर्म अशांति देते, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। जितने कर्म हैं ये सब अशांति देने वाले हैं, सब बांधने वाले हैं। एक लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी बांध रहे हैं, बस बांध दोनों रहे। सोने की भी है तो भी वो बांध ही तो रहा है ना। स्वतंत्र करने वाला कर्म नहीं है कि यह कर्म आ जाए तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। सब कर्म बांधने वाले हैं, सब कर्म पराधीन हैं। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। पूज्यवर शमंत्र भद्र महाराज कहते हैं, कर्म परवशे शांति। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये सब कर्म हैं। जो संसार के जितने सुख हैं सब कर्म के अधीन हैं, सब कर्म के अधीन। कोई सुख ऐसा नहीं जो हमें स्वाधीन बनाता हो। कांटों से रहे दुनिया नहीं, संकटों से रहे दुनिया नहीं, अच्छे लोगों से बुरे लोगों से रहे दुनिया नहीं, बुरे समय से कोई अच्छा समय नहीं, कुछ नहीं। कोई भी अच्छा बना, भगवान भी नहीं बना सकते अच्छा स्थान। भगवान के हाथ में नहीं है तुम्हारी अच्छी किस्मत करना। भजन गाते हो ना, तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या। ये सब तुमने उन्हीं ठगियों के हाथ से तुमने नकल कर ली है।
तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या, ये सब भक्ति है? ये भक्ति है मात? ये भगवान की प्रशंसा है, झूठी प्रशंसा। हाँ, लेकिन क्या करें, भक्ति में झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है। इससे भगवान खुश हो जाए, अरे मेरे हाथ में सब कुछ है। हाँ भगवान, तेरे हाथ में सब कुछ है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये भक्ति का पैटर्न मानो, ये मात भक्ति का पैटर्न है। ये कहने में आ रहा है, ये इतना ही झूठा है, इतना ही झूठा है, इतना ही झूठा है, जैसे कोई महिला चावल बीन रही है और बोलो भाई क्या कर रही हो? बोले चावल बीन रही हूँ, हाथ पकड़ना, कंकड़ बीन रही है। और क्या कह रही है? और बीन क्या रही है? इसको कोई झूठा नहीं मानता। इसको किसी को बुरा नहीं, भाई भाई तू झूठ बोलती है। ऐसे ही भक्ति में अपन कहते हैं भगवान सब तेरी माया है, सब कुछ है, कोई इसको झूठा नहीं मानता है। लेकिन सत्य खोजें तो ये सब झूठा ही है। भगवान तेरे हाथ में, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने हाथ में तो अभी कुछ है थोड़ा बहुत, इनके हाथ में तो और कुछ नहीं है। ये तो निठल्ले हैं। कुछ भी संसार में जो जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही दूसरों के लिए असमर्थ होता जाता है। बिल्कुल असमर्थ होता है। जितना जितना भगवान बनते जाएंगे बस कुछ नहीं कर सकेंगे, असमर्थ होते जाएंगे। पर प्रत्यय के लिए असमर्थ, कुछ भी नहीं कर सकते अब ऊपर के लिए। यहां तक कि बड़े होने के बाद तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे, वे अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा आदमी है। मुनि महाराज बड़े आदमी हैं, वे स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तो फिर भी छूट है, तुम तो भी अपनी सुरक्षा के लिए जान माल की बंदूक रख सकते हो। आप लोगों को सरकार से जान माल की बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है कि नहीं? क्यों रखी तुमने जान माल? महाराज जी कभी खतरा हो तो सबसे ज्यादा तो खतरे में मैं हूं। तुम कहां कहां घूमते हो? हम तो सारे भारत में अनजाने में होते। हमारे लिए एक जान माल की बंदूक का लाइसेंस दिलवा दो, लेकिन पहले जिनवानी से पूछ के लूंगा मैं। जिनवानी कहती क्या बोला तूने? जान माल की? अरे तेरी जान चली जाए तो भी तुझे जान माल की बंदूक मिलने वाली नहीं है। ओहो, मर जा, ये मार डालेंगे। तो जिनवानी कहती मर जाना, चिल्ला क्यों रहा है? ये मार डालेंगे हमें, दुनिया में घूमेंगे तो मार डालेंगे। तो जिनवानी कहती चिल्ला क्यों रहा है, मर जाना, मरना पड़े तो मर जा, लेकिन दूसरे के मारने का तू भाव भी नहीं कर सकता। कैसा है जैन दर्शन?